खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं टीवी वन से बराह रास्त इश्क रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ। अब चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें एक मौजू और एक सवाल हम आपके सामने रखते हैं। टेलीफोन लाइन्स हमारी खुली रहती हैं। कुछ बात या कुछ बातें मैं खुद करता हूँ और चाहता हूँ कि अपने ख्यालात का इज़हार आप भी करें। तो चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है सवाल हमारा, जवाब आपका। सारी दुनिया तक रही है गुंबदे सरकार को, है उजागर की सदा उम्मत पे हो रहमो। हाँ जी, तो सवाल यह है, नज़्म ज़ब्त में कमी क्यों आ रही है या नज़्म ज़ब्त में कमी क्यों है हमारे अंदर, या हम खुद नज़्म ज़ब्त को इख्तियार क्यों नहीं करते? ये एक सवाल है और कायदे आज़म के फ़रामीन को अगर सामने रखें तो जो 3 चीज़ों का उन्होंने दर्स दिया है उसमें एक इत्तिहाद है, यकीन महकम है और नज़्म भी है। लेकिन हम अपने कायद जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, बानी पाकिस्तान की बात नहीं मानते। और नज़्म ज़ब्त हमारी तारीख़ इस्लाम के जितने बड़े बड़े सिपहसालार गुज़रे, जितने बड़े बड़े बादशाह गुज़रे और बादशाहों के बादशाह वजह तख्लीक़ कायनात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा देखें, नज़्म ज़ब्त से भरी पड़ी है। दर्स में भी, यानी वो दर्स देते भी हैं, ख़ुद इख्तियार भी कर रहे हैं। और सहाबाए कराम अहले बैत अतार की ज़िंदगी देखें, नज़्म ज़ब्त। आगे जितने हमारे मुजाहिदीन हैं, नज़्म ज़ब्त। अल्लाह के वली हैं, नज़्म ज़ब्त। पाकिस्तान समेत मुस्लिम दुनिया की जो फ़ौज है और उसमें जितनी फ़ौजों को उरूज अता हुआ, वो उरूज नज़्म ज़ब्त की वजह से अता हुआ। अगर किसी में नज़्म ज़ब्त नहीं है तो वो इदारा भी इदारा नहीं रहता, वो ताकत भी ताकत नहीं रहती, वो सिपह सालार भी सिपह सालार नहीं रहता, वो मुल्क और वो कौम और वो मिल्लत भी मुल्क, कौम या मिल्लत नहीं रहती। तो नज़्म ज़ब्त, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। और हमारे यहाँ भी आप देख रहे हैं सियासी जमातों का जो हाल है वो इसी वजह से बुरा हाल है। सबका तो नहीं कह सकते, लेकिन सबका कह भी सकते हैं कि बुरे हाल की वजह डिसिप्लिन का ना होना है। हमारे यहाँ जनाजा होता है, कैसे धक्के मारे होते हैं। पहले में अरे भाई बंदा मरा हुआ है, तुम फ़ोटो खिंचवाने के लिए पहली लाइन में झगड़ा कर रहे हो। डिसिप्लिन नहीं है। लाइन में लगने की कभी आदत डाली हमने? कभी नहीं डाली। अभी आप ऐलान कर दें कि भाई कोरोना वायरस की वैक्सीन आ गई है, सुबह 10 बजे आप नादरा के दफ्तर, सिविल, जिना, सर्विसेज हॉस्पिटल, न्यू हॉस्पिटल, फलां हॉस्पिटल और टीचिंग हॉस्पिटल पेशावर, सब जगह पे आप पहुंच जाएं और वैक्सीन लगा लें। हम लाइन में नहीं लगेंगे, हम जाएंगे, देखेंगे वैक्सीन की खिड़की कौन सी है, और दूर से एक बंदा आएगा और जंप मार के 12 बजे खिड़की पे पहुंचने की कोशिश करेगा। जो 7 बजे से खड़े हैं वो सारे बेवकूफ़ हैं। क्यों है ये जहन? और हम उस वैक्सीन के चक्कर में हर सेंटर पे 20-25 आदमी मुनज़्ज़म या नज़्म ज़ब्त ना होने की वजह से मार डालेंगे, कुचले जाएंगे, मारे जाएंगे। अभी देखें 12-12 हज़ार जो एहसास प्रोग्राम के दिए गए, ख़वातीन को मैदान में जमा किया गया, गरीबों को कहा गया डिसिप्लिन से फ़ासला रख के आप आएँ। कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई फ़ासला नहीं। और हुआ क्या कि ख़वातीन ज़ख्मी भी हुई और जहाँ बहक भी हुई। तो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। जिन कौमों ने तरक्की की वो डिसिप्लिन की वजह से की। ट्रैफिक में डिसिप्लिन, कहीं पे भी जाएं आप देखें, बाहर मुल्क में हम जाते हैं, मगरबी ममालिक में या फ़ॉरेन कंट्रीज़ में या तरक्की याफ्ता ममालिक में, कतार में खड़े हो जाते हैं हम, और बल्कि फ़ख्र महसूस करते, देखा मैं कतार में खड़ा हुआ हूँ, इतना बड़ा आदमी हूँ पाकिस्तान का, लेकिन लंदन में मैं लाइन में लगा हुआ हूँ, ट्रेन का इंतज़ार कर रहा हूँ। इधर सिटी स्टेशन पे कभी लाइन में नहीं लगेंगे, कभी नहीं लगेंगे, बल्कि कहेंगे ये मेरी शान के ख़िलाफ़ है। हमारी सोच अजीब हो गई। वहाँ लाइन में लगने को फ़ख्र समझते, यहाँ लाइन में लगने को बेइज्जती समझते। नज़्म ज़ब्त का फुक़दान है। जब भी शादी ब्याह में आपने देखा होगा, लोग वहाँ पे जमा होंगे, बैठे होंगे, गप्पे मार रहे होंगे और चेहरा और तवज्जो होगी खाने पर। जैसे खाना खुलेगा, ये मुनज़्ज़म कौम अपने नज़्म ज़ब्त का बेहतरीन मुज़ाहरा करती है। ये ढक्कन ऊपर गया, आवाज़ समातों से गुजरी के ढक्कन खुल चुका है बिरयानी का, और इसके बाद सारा नज़्म ज़ब्त आपको नज़र आ जाता है। तो मुनज़्ज़म होना, नज़्म ज़ब्त होना बहुत ज़रूरी है। हम अगर ख़ुद मुनज़्ज़म नहीं होंगे, डिसिप्लिन इख्तियार नहीं करेंगे, तो हमारे बच्चे भी नहीं करेंगे। और यही हो रहा है कि बच्चे भी चाहते हैं हम शॉर्टकट इख्तियार करें, बच्चे भी चाहते हैं कतार में ना लगें, बच्चे भी चाहते हैं जहाँ जहाँ जो कुछ हिदायत देते हुए लिखा गया है हुकूमत और इदारों की जानिब से, हम नहीं मानेंगे, हमने नहीं मानना।
जहाँ लिखा हुआ है यहाँ थूकना मना है, थूकेंगे भी वहीं। जहाँ लिखा है यहाँ गंदगी ना फेंकें, गंदगी वहीं फेंकेंगे। क्या हो गया है? बाहर तो आप ऐसा नहीं करते। एक कॉलर हैं बाबर साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम बाबर भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जब तक टेलीविज़न की आवाज़ आप बंद नहीं करेंगे आप मुझे नहीं सुन सकेंगे। अज़राए करम कॉल करने से पहले समझ लें कि आपने मेरी बात टेलीफोन लाइन पर सुननी है, टेलीविज़न पर नहीं। ठीक है, चलते हैं ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद होती है आपसे दोबारा मुलाकात। खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं TV1 से बराह रास्त इश्क रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ, जो सहरी के बाबरकत लम्हात में आप देख रहे हैं। सेगमेंट हमारा चल रहा है सवाल हमारा जवाब आपका, और बात हो रही है नज़्म व ज़ब्त पर। कॉलर हमारे साथ शामिल हैं बाबर कराची से। लाइन ड्रॉप हो गई है, तो गुफ्तगू ये हो रही थी कि हम वो कौम हैं जिसको बानी पाकिस्तान ने नज़्म व ज़ब्त का दर्स दिया, और बादशाहों के बादशाह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त है। बिल्कुल रमज़ान मुबारक के महीने में नज़्म व ज़ब्त सीखने का बेहतरीन मौका मिलता है, और वो यूँ कि सहरी का टाइम है तो सहरी करनी है, इसके बाद पानी खाना कुछ भी नहीं करना, और इफ्तार के टाइम पे इफ्तार करनी है कि जैसे अजान हो पानी खाना सब जायज़ हो जाता है। क्या कभी किसी ऐसे शख्स को देखा जो कि सुबह में 11 बजे सहरी करूँगा और दोपहर 4 बजे रोज़ा इफ्तार कर लूँगा? नहीं। वजह यह है कि रमज़ान नज़्म व ज़ब्त सिखाता है। चाहे एक गैर मुनज़्ज़म बंदा है, गैर मुनज़्ज़म मुसलमान है आदतन, तो वो चाहे तो भी इस तरह नहीं कर सकता। नज़्म व ज़ब्त का तकाज़ा है सहरी के वक्त पर सहरी, इफ्तार के वक्त इफ्तार। तो इसको हम अपनी पूरी ज़िंदगी में क्यों लागू नहीं करते? ये बहुत बड़ा सवाल है। हैदराबाद से हैं हमारे भाई आशिक। अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई, क्या हो रहा है? तो अगर हम माह रमज़ान मुबारक में रोज़े रख रहे हैं, नमाज और रोज़े की पाबंदी कर रहे हैं, नमाज की पाबंदी तो रमज़ान के अलावा भी करनी है, तो जब हम दीन पर चलेंगे तो नज़्म व ज़ब्त भी सीखेंगे। हज कैसे करना है, किस किस दिन कहाँ रुकना है, उम्रा कैसे करना है, कहाँ कहाँ कौन से फ़राइज़ वाजिबात अदा करने हैं, ज़कात किस किस तरह देनी है, नमाज में रुकू कैसा होगा। कभी किसी को ये कहते सुना या सजदा पहले कर लेता हूँ, रुकू बाद में करूँगा? नहीं, रुकू अपने टाइम पे होगा, सजदा अपने टाइम पे होगा, तकबीर तहरीमा अपने टाइम पर होगी। तो पता ही चलता है कि नज़्म व ज़ब्त हमारे दीन की असास और मरकज़ है। आशिक हैं हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम आशिर। भाई, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। आशिर भाई क्या कहना चाहेंगे? सर जैसा कि आज आपका टॉपिक डिसिप्लिन नज़्म व ज़ब्त है, सर मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी कौम का जो ये हाल है, मैं समझता हूँ इसका सबसे बड़ा रीज़न जो है वो नज़्म व ज़ब्त का फुकदान। तो कैसे ठीक करें? और सर हम जो हैं दूसरों पे अपनी हुकूमत पे तो बहुत सारी बातें रखते हैं, बट हम ये नहीं देखते कि हम जो हैं अपने आप जो खुद जो है हम कहते हैं। हाँ, फॉर एग्जाम्पल हम सिग्नल भी तोड़ रहे हैं, हम ट्रैफिक के लॉ भी तोड़ रहे हैं, हम सड़क पे कचरा भी फेंक रहे हैं। सर ये तो हमें खुद ख्याल रखना चाहिए। क्या बात है, बहुत शुक्रिया आशिर भाई, आपने हैदराबाद से कॉल की और बताया नज़्म व ज़ब्त का फुकदान कहाँ कहाँ किस तरह है। लॉकडाउन के वक्त कहा गया है घर से ना निकलो, हम निकलते हैं, फिर अगर कोई बदतमीज़ी कर जाए पुलिस या सिक्योरिटी इदारे हल्की फुल्की फेंटी भी लगा दे, फिर हम कहते हैं क्यों लगाई, तो आप निकले क्यों? सोचिए, हम कतार में नहीं लगते, हमें पाइपों से मार मार के कतार में लगाना पड़ता है। क्यों? डंडे मारते हैं तो हम कतार में लगते हैं, क्यों? वैसे भी तो लग सकते हैं, बाहर जाके नहीं लगते। तो इस बात को समझ ले, पान की पीक हर जगह नहीं फेंकनी, गुटके का जो मवाद होता है ना मुंह में कैंसर ज़दा, वो हर जगह नहीं फेंकना। जिस इमारत बिल्डिंग अपार्टमेंट में रहते हैं वहाँ गंदगी नहीं करनी, डिसिप्लिन का ख्याल करना है। आप देखें अक्सर लोग 7 बजे का टाइम देंगे तो 8 बजे आएंगे, इसलिए लोग उनको जब 7 बजे बुलाना होता है ना तो कहते हैं 6 बजे आ जाना। आपके इमेज का इतना बुरा हाल है कि लोग आपके नज़्म व ज़ब्त के ख़िलाफ़ की जाने वाली हरकतों से बिल्कुल आशना हैं, जानते हैं, इसलिए आपको 1 घंटा पहले टाइम दिया जाता है। कोई प्रोग्राम हमारे यहाँ टाइम पे शुरू होता है, कोई दावत टाइम पे होती है, कोई निज़ाम ही नहीं है, नज़्म व ज़ब्त ही नहीं है। हम अपने पर्सनल मामलात में भी नज़्म व ज़ब्त का ख्याल नहीं रखते।
जनाजे हों, निकाह हो, बच्चों के अकीक़े हों, सालगिरहें हों, जो भी इवेंट ले लें, कोई चीज़ वक्त पे शुरू नहीं होती। वजह इसकी ये है, हम में नज़्म व ज़ब्त का फुक़दान है। जो कौम नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी नहीं करती, वो तरक्की नहीं कर सकती। आप ये देखें कि जो मुनज़्ज़म इदारे होते हैं, उनकी मिसाल होती है। हमारी पाक फ़ौज की मिसाल पूरी दुनिया में क्यों दी जाती है? मुनज़्ज़म है। हमारे सिक्योरिटी इदारों की मिसालें पूरी दुनिया में क्यों दी जाती है? मुनज़्ज़म है। हमारे कुछ इदारे PIA वग़ैरह ये एक वक्त में बहुत ही ज़्यादा उरूज और तरक्की पर थे, दुनिया उनको कॉपी करती थी। लेकिन हुआ क्या? जैसे ही डिसिप्लिन ख़त्म हुआ, सिस्टम को फॉलो नहीं किया गया, तो हुआ ये कि हमारे इदारे पीछे चले गए। जिनको सिखाया था PIA ने, वो पूरी दुनिया की वो एयरलाइंस आगे चली गई। तो कहने की बात, समझने की बात यह है कि अपनी ज़ात में डिसिप्लिन पैदा करेंगे तो बच्चों को भी इसकी आदत होगी। घर में क्या करते हैं हम? कोई 8 बजे आया, उसने खाना खा लिया, फिर पतीला गरम करो क्योंकि 9:30 बजे दूसरे शहज़ादे आ रहे हैं, उनको खिला दिया। फिर 11 बजे मौसूफ दूसरे तशरीफ़ ला रहे हैं, उन्होंने खाना खाना है। फिर 12 बजे एक और उठते उठते आ रहे हैं दोस्तों से गप्पे लगा के, खाना है खाना। अरे भाई 8 बजे से लगी हुई है लाइन यहाँ पे, आप अब आए हैं, तो जहाँ से आए हैं गप्पे लगा के वहीं खा लेते। तो निज़ाम हमारे घरों में नहीं है, ना कहीं हम आहंगी है, ना सोने का टाइम है। कोई साहब ऐसे हैं कि जो फजर तक जो है वो वीडियो गेम खेल रहे होते हैं और सुबह 10 बजे मासियाँ आ जाती हैं, वो सोए होते हैं। इनको मार मार के, लाते मार के उठाया जाए, उठो सफाई करनी है आपके रूम की हजरत, उठिए। नहीं उठते, क्यों? मौसूफ सोए 6 बजे और पता नहीं फजर भी पड़ी है नहीं, वीडियो गेम का एक टाइम है, बस उस पर हुआ तो उधर ही सो गए। तो अपने घर से डिसिप्लिन का आगाज़ करें। जब आप खुद करेंगे तो आपके बच्चे करेंगे, फिर पूरा माशरा करेगा। हर बात पुलिस पर, रेंजर्स पर, सिक्योरिटी इदारों पर, सिंध गवर्नमेंट पर, पंजाब गवर्नमेंट पर, फेडरल गवर्नमेंट पर, सब चीज़ों का जो है ना वो हमने इल्ज़ाम तराशी जो है ना वो इदारों और इदारों के एहलकारों पे कर देनी है, खुद नहीं सुधरना। आबिद साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? सभी लोग खैरियत हैं? अल्लाह का शुक्र। क्या कहना चाहेंगे आबिद भाई? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि माशाल्लाह से आपका प्रोग्राम जो है बहुत अच्छा जा रहा है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की और उजूर अता फरमाए अल्लाहुम्मा आमीन। और आपको नजर बद से महफूज फरमाए। आमीन आमीन। और आप आज का जो टॉपिक है नज़्म व ज़ब्त में कमी क्यों है, क्या क्या वजूहात हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो एहसास जिम्मेदारी है वो हमें बेदार करने की ज़रूरत है कि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे हम किस तरीके से अदा करें और कब अदा करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इसका हमारे अंदर बड़ा नुकसान है। सही। तो अगर हर बंदा इस चीज़ को समझ ले और अपने अंदर एक ऐसी जिम्मेदारी बेदार करे तो मैं नज़्म व ज़ब्त ये बेहतरीन हो जाएगा हर मामले में, चाहे वो जिंदगी का मामला हो, तिजारत का मामला हो, लेन देन का मामला हो, किसी भी शोबे में हो, तो इंशाल्लाह इसमें बेहतरी आ सकती है। बहुत खूब माशाल्लाह आबिद भाई। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वैसे नज़्म व ज़ब्त के पाबंद नहीं होते, जब अपना मकसद आता है तो दूसरों को डिसिप्लिन के दर्स देते हैं। मिसाल के तौर पर कोई शख्स जो है वो लाइन में लग गया, चौथा नंबर है इसका, और पीछे 150 आदमी खड़े हैं, तो अगर पीछे से कोई बंदा आगे आने की कोशिश करेगा तो उसको क्या बोलेगा? आप अपनी लाइन में जाएं, लाइन में, पता नहीं हम पहले खड़े हैं, हमेशा कतार लगाइए। आप कैसी कौम बने, पूरे मुल्क का आपने नाम डिबो दिया है, डिसिप्लिन का ख्याल करें, लाइन में लगें। और जब वही शख्स 150 लोगों की लाइन में 149वें नंबर पे होता है तो सबसे कहता है थोड़ी फेवर दे दें, मेरे पाँव में दर्द है, आगे आ जाऊँ। अपनी अपनी पसंद के कवानीन बनाए हुए हैं। एक लतीफ़ा है समझने के लिए, चीनी यानी शुगर की दुकान पे रश था, मिल नहीं रही थी शुगर शहर में। जब चीनी की दुकान पे रश था, दुकान खुलती थी 9 बजे और 7 बजे से लाइन लग गई। एक शख्स जो है ना तकरीबन 9:15 बजे आया, 500 आदमी आगे खड़े हैं, वो भाग के आगे जाता, लोग उठा के उसको पीछे फेंक देते, कहते पीछे जाओ पीछे, 7 बजे से खड़े हैं, 2.25 घंटे हो गए, तुम 9:15 बजे उठ के आए हो, कहते आगे जाएं। वो फिर पीछे जाता है, दौड़ के आगे आके जंप मारने की कोशिश करता है, इसको लोग उठा के फिर पीछे कर देते हैं। जब 5-10 दफ़ा 8-10 दफ़ा उसके साथ ऐसा होता है तो फिर वो पीछे सवाल लगाता है, फेंको आज मैं दुकान ही नहीं खोलूँगा। अब नज़्म व ज़ब्त का ख्याल या उसका दर्स कौन दे रहे हैं? जो पहले खड़े हैं आज वैसे नहीं खड़े रहते, तो उस बेचारे दुकानदार को भी आगे नहीं आने दे रहे। अरे वो दुकान खोलेगा तो आप जो लाइन में लगे हैं चीनी लेने के लिए तो आपको मिलेगी ना। तो हम नज़्म व ज़ब्त के मामले में भी अपनी पसंद से नज़्म व ज़ब्त कायम करते हैं।
कहने का मकसद ये है कि जो कौम डिसिप्लिन का और नज़्म व ज़ब्त का ख्याल नहीं रखती वो तरक्की नहीं कर सकती। दुनिया में ट्रैफिक का निज़ाम जिनका बेहतर है वो तरक्की कर गए, कतार में लगने की सोच जिन मुल्कों की है वो तरक्की कर गए, अपने घर में वक्त पर खाना वक्त पर सोना ये आदत है वो तरक्की कर गए, सुबह ऑफिस टाइम पे पहुंचते हैं जो वो तरक्की करते हैं, वो इदारे भी जिनके स्टाफ डिसिप्लिन्ड होते हैं। आप ये देखें हमारे यहाँ ऑफिस टाइम से पहुंचने का कितना फुकदान है। किसी को पेमेंट की ज़रूरत है, उसके हाथ में चेक है, उसने सोचा सुबह 9 बजे बैंक जाऊंगा तो सबसे पहले चेक कैश कराऊंगा, सामने वाले को 9:30 कह दिया। जब बैंक में जाते तो कहते हैं कैशियर आए नहीं है, कोई लेटर साइन कराना है, मिनिस्टर साहब आए नहीं है, कोई परमिशन लेनी है, पड़ी हुई है बनी हुई, लेकिन दराज में है सेक्रेटरी साहब के, वो आराम से आ रहे हैं। तो दफ्तर में वक्त की पाबंदी हम नहीं करते, जिससे अपनी शख्सियत भी मुतासिर करते हैं, लोगों के काम भी रुक जाते हैं। ये था हमारा आज का सेगमेंट, सवाल हमारा जवाब आपका। कोशिश करते रहते हैं हम कुछ ऐसे मौज़ूआत पे बात करें जो हमारे घरों के हैं, माशरे के हैं, गलियों के हैं, मोहल्लों के हैं। तो आप भी डिसिप्लिन कायम करें, किसी को तंग ना करें, किसी की परेशानी का बाइस ना बने, बल्कि कौम को मुनज़्ज़म करें, एक आवाज़ हो सब हाजिर हो जाएं, ऐसी कौम हमें बनना है। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद। बस बंदों